नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंबिया। आज मैं आपको एक कहानी कहने जा रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं एक संत के बारे में जो हमारे हिंदुस्तान में हो गए। बराबर है। अभी ये जो संत थे जो, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग जो है मानते थे और उसको जो है रिस्पेक्ट देते थे। उसके साथ जो है बातचीत करते थे, अपना प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उसके साथ डिस्कस करते थे, सब कुछ करते थे। मगर क्या है कि उसके आजू बाजू में जो दूसरे लोग होते हैं, ठीक है, कि जिसको उसका संपर्क इतना नहीं होता है, उसके बारे में जानते नहीं थे, तो वो लोग जो है ना, उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता था। ठीक है। तो वो लोग ऐसा देखे कि भाई ये बंदा कौन है। ठीक है। और इतने सारे लोग जो है इनके पास आते जाते रहते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक। ये आखिर करता क्या है? ना तो काम करता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी मस्ती से रहता है। तो फिर जो है ना, तो बहुत सारे लोग जो है इनडायरेक्टली जो है सब जानने की कोशिश करें, मगर जो है फिर भी जो है किसी को इतना पता नहीं चलता था कि आखिर ये भाई साहब कौन है। ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि एक दिन जो है बंदा जो है वो हिम्मत करके पहुंच गया। अब वहाँ वो गया तो सब लोग जो है दूसरे बैठे हुए थे उनके साथ, तो उसके साथ जो है अलग अलग प्रश्न कर रहे थे वगैरह, ठीक है, डिस्कशन कर रहे थे। और उनको जो है बाबा जी बोलते थे। अभी उसको अजीब लगा कि भाई ये सब लोग के बाबा जी है भाई, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि वो संत है या बाबा जी है। क्योंकि वो तो ऐसे ही सब लोग देख रहे थे कि भाई ये कौन बंदा है, बस ऐसे ही घूमता रहता है, घुमक्कड़ है। फिर बहुत सारे लोग इनको मिलने आते हैं, वो अपनी मस्ती से रहता है, किसी को कुछ कहता नहीं है। ना तो उसके कपड़े ऐसे हैं कि कोई वो बिजनेसमैन लगता है, ना तो उसके कपड़े ऐसे हैं कि ना कोई संत फकीर लगता है। सबको जो है अजीब लग रहा था। तो उसमें से ये एक बंदा जो है हिम्मत करके जो है उनके पास आया। तो फिर ये सब देख के जो है थोड़ी देर के लिए तो जो है वो दंग रह गया। बाद में उससे रहा नहीं गया। तो उसने भी बोला कि भाई साहब, मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मुझे बताइए। तो जो बाबा जी थे वो बोलते हैं ठीक है, पूछ लो जो पूछना है। फिर उस बंदे ने उसको पूछा कि "अ, मुझे जो है कई महीनों से सवाल है, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, जितने लोग आपको मिलने को आते हैं, आप ऐसे ही मस्ती में जी रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अजीबोगरीब लगता था कि एक कोई सामान्य इंसान जो है इस तरीके से जी नहीं सकता है। तो ये बताइए कि आप हो क्या, और ऐसे क्यों रहते हो। फिर उसको जो है वो बाबा जी ने बताया कि भाई देख, जो मैं जो है ना अपने दोस्त की मस्ती में रहता हूँ। बोलता है वो कौन सा दोस्त है। फिर उस बाबा जी ने बताया कि ये जो सारा का सारा जो विश्व है, ब्रह्मांड जो है जिसने बनाया ना, वो मेरा दोस्त है। तो हर दिन मैं जो है उसके साथ जो मस्ती में रहता हूँ। बोलता है वो दिखता तो नहीं है। तो बाबा जी ने बताया कि देख भैया, ये चमड़े की आंख जो है ना तेरी, उससे नहीं दिखेगा, पहले मेरे को भी नहीं दिखता था। तो मैं भी जो है यहाँ वहाँ घूमता था बहुत सी जगह, मगर क्या है, जब से दिख गया ना तो बस मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। तो वो बोलता है तो आप संत बाबा जी होंगे, कुछ ये होंगे वो होंगे। बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। मगर ये सब लोग तो आपको बाबा जी बोलते हैं। अब उन लोगों का वो बड़प्पन है, मुझे क्या फर्क पड़ता है बाबा जी बोले या ना बोले। ठीक है। की बात तो अजीब है, मगर कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। मगर आप ये बताइए, वो बोलता है बंदा, कि आप ऐसे रहते क्यों हो? अगर आप कहते हो कि भाई सारी दुनिया को जो बना चुका है, जो चला रहा है, और ये सब जो उसका जो है सृजनहार है, वो आपका दोस्त है, तो फिर आप इस तरीके से कैसे रहते हो? क्योंकि जो लोग ये चीज़ बताते हैं, ठीक है, उसका तो जो है हुलिया जो होता है, दिखावा जो होता है, अलग होता है।
ना आपने बाल बढ़ाए हुए हैं, ना गले में माला पहनी हुई है, ना तो आपने कोई भगवे वस्त्र पहने हैं, ना तो कोई तिलक किया है, ठीक है। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो है आपके ऊपर नहीं है या तो नहीं दिख रही है जहाँ से हमको ऐसा पता चले कि आप कोई संत हो, बाबा जी हो, ऐसा खुद तो लग नहीं रहा। फिर उसको जो है वो बाबा जी ने बताया कि देख ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि देख कोई भी बंदा है, फिर वो संत हो या ना हो, अब भगवे कपड़े पहन लेगा तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये साधु संत होगा, ठीक है, और उसके झांसे में आ सकता है। उसी तरह किसी ने बाल बढ़ाए होंगे, दाढ़ी बढ़ाई होंगी, तो किसी को लगेगा कि ये फकीर है, तो उसकी जो बाहर का जो दिखावा है उसमें आ सकता है वो, क्योंकि जब पता चलेगा उसको कि सही में वो फकीर है कि नहीं, वो तो बात की बात है। मगर एक बार तो उसको जो है ऐसा भाव हो जाएगा कि भाई नहीं ये कोई संत फकीर लगता है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ बताना नहीं चाहता किसी को। ना तो मैं अपने आप को संत कहता हूँ और ना तो मैं अपने आप को जो कोई गॉडमैन कहता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, और मुझे उसकी चाहत भी नहीं है। इसलिए मैं जो है कभी भी जो है ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि लोगों ने माने हुए मान्यता में जो है उस तरीके का कोई भी जो है वेश परिधान या कुछ नहीं करता। और कुछ बोलते हैं कि तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप जो है वो संत हो, बाबा जी हो, आपके पास जो ज्ञान है वगैरह। तो फिर उसको बताया कि भाई देख जिसको जो ज़रूरत होती है ना वो ढूंढ ही लेता है, ठीक है। इंसान ने इतनी सारी जो है खाने की चीज़ है उसको ढूंढ ली, इतने सारे जो है जिसको बोलते हैं ना अनाज, फिर ये जो सीरियल्स वगैरह, कठोर वगैरह जो है, फिर सब्जियां है, सब कुछ जो है उसने पहचान लिया कि ये खाने की चीज़ है। चींटी भी पहचान लेती है कि भाई ये शक्कर है, ये खाने की चीज़ है। उसको जो है किसी ने बताया नहीं कि शक्कर ऐसी होती है। अब आप शक्कर जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में हो या फिर जो है उसका पाउडर किया हो या बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना पत्थर की तरह उसको जो है मिले, उसको पता चली जाता है कि ये शक्कर है। उसको समझाना नहीं पड़ता है कि भाई इसका शेप अलग है तो ये शक्कर नहीं है। तो ये भी ऐसी ही बात है, जिस आदमी को जो है खोज है, जिसको जो है प्रश्न है कि भाई मेरा इसका कोई समाधान हो या तो मुझे कुछ जानना है, तो वो जो है उसके लिए किसी न किसी को बंदे किसी न किसी को है ना वो ढूंढ ही लेता है उसके लिए। वैसे ही जो है जिसको काम है मेरा वो मुझे ढूंढ लेते हैं। फिर वो बंदे ने बोला कि भाई ये तो बात मैंने सब सुनी समझी कि भाई आप इस तरीके से जी रहे हो, ठीक है चलो, मगर ये जो है मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो है सारे विश्व का रचयिता है वो आपका दोस्त कैसे बन गया, और आप बोलते हो कि मैं हर वक्त उसके साथ ही रहता हूँ और इसलिए मस्ती में रहता हूँ, और ये मैं कैसे मान लूँ। तो उसके लिए जो है मुझे समाधान चाहिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसको सबसे पहले ये बताया कि देख हम लोग जो है मैं आप ये सब अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वैसे ही देख रहा था कि भाई मैं हूँ, आप है, वो है, ये है, वो है, सब अलग अलग तरीके से देख रहा था। फिर जो है मेरे को ऐसा लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो है, ये इतना सारा अलग दिख रहा है, मगर जो है ना सब में जो होता है ना कुछ सिमिलरिटी है। तो फिर वो जो है वो बोलते हैं कि मैंने वो स्टडी करना शुरू किया, अभ्यास शुरू किया। तो जो है मुझे ये चीज़ जो है ना धीरे धीरे समझ में आई। तो उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि देखो मैंने देखा कि बहुत सारे बर्तन थे, ठीक है, और सब में जो है पानी था, ठीक है। अब जितने बर्तन थे सब के आकार अलग थे और पानी उसमें उस तरीके से भरा हुआ था। अब पानी को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन है, गोल बर्तन है, चौरस है, कैसा भी है, उसमें पानी था, ठीक है। तो उससे मुझे पता चला कि भाई
बर्तन के आकार कितने भी हो अलग अलग, बराबर है, मगर पानी एक है इस सब में। और जैसे बर्तन है उस वैसा आकार वो अपना बनाकर उसमें रहता है। फिर मैंने जो है देखी, मैंने ये देखा कि ये इंसान जो है सारी दुनिया में अपने आप को जो है, कोई गोरा बोलता है, कोई काला बोलता है, कोई बोलता है कि मेरा ये धर्म है, कोई बोलता है मेरा वो धर्म है, कोई बोलता है कि मेरी ये कास्ट है, कोई बोलता है ये मेरी ये कास्ट है। एक बोलेगा कि मैं ऊंची कास्ट का हूँ, दूसरा बोलेगा कि हम जो है नीची कास्ट के हैं। तो इस तरीके से मैं सुन रहा था, जैसे आप भी सुनते होंगे। तो उसने बोला कि भाई ये जो है सब देख रहा था, उसमें मैंने उसमें भी ट्राई की भाई उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। तो फिर मैंने एक के बाद एक जो है शुरू किया कि भाई ये कितने भी आदमी अलग अलग लगते हो, अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग जाति के हो, ठीक है, बड़ी जिसको बोलते हैं ना कि यानी उच्च जाति के हो या निम्न जाति के हो, मगर सब जो है दिखावे से तो जैसे अगर देखा जाए इंसान के तौर पर, ठीक है, तो जो है पूरे के पूरे बराबर ही दिखते हैं। जैसे कि सबके सर पर बाल है, सबको दो आंखें हैं, सबको दो कान है, नाक है, मुंह है, एक जबान दी हुई है, दो हाथ है, दो पैर है। ये जो चीज़ वो बोलता है कि मैंने सब में कॉमन देखी, फिर वो चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। अब फिर बात आई कि खाने पीने की, तो सभी लोग जो है यहाँ मुँह से ही खाते हैं। फिर देखने की बात आई कि भी दो आंखें, फिर भी जो है दृष्टि एक है और उससे सब कुछ जो दिख रहा है उस तरीके से सब आदमी को जो है वैसे ही दिख रहा है। जैसे मैं कान से सुनता हूँ वैसे ही दूसरे लोग कान से सुनते हैं। फिर आगे जाके उसने देखा कि भी देखो कि भी ये मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैंने दूसरों में भी देखा कि भी सब लोग सांस ही ले रहे हैं और वहां से ले रहे हैं। खाने की बात आती है, सब इधर मुंह से ही खाते हैं। दर्द होता है तो सब चिल्लाते हैं, ठीक है, और खुश होते हैं तो सबका जो है मुखारविंद जो होता है वो एक ही तरह का लगता है खुशी में। ऐसा नहीं होता है कि कोई जो है एक तरीके से हंसता है या तो जिसको बोलते हैं ना खुशी व्यक्त करता है, और दूसरा जो है अपनी खुशी जो है पूरा अलग तरीके से की, यानी वो खुशी लगे ही नहीं इस तरीके से बता रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से बाबा जी ने बोला कि भाई मैं इतना सब स्टडी किया, बराबर है, तब मेरे को ऐसा लगा कि ये तो सब एक ही है। यानी धीरे धीरे जो है मेरे को एक का जो सिद्धांत जो होता है ना वो क्लियर होने लगा। फिर जो है कि ऐसा था कि भी मेरे को ऐसा हो रहा था कि एक मैं हूँ और एक ईश्वर है, यानी ये विश्व का रचयिता, ठीक है। तो उस वक्त भी जो है इतना जो है थोड़ा बहुत एक से बढ़कर यानी दो में था। फिर धीरे धीरे जो है ये सब देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भी ये जो है ना जिसको मैं ईश्वर या जिसको बोलता हूँ परमात्मा, वो भी जो है ना वो जो है मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये संभव नहीं है कि मैं जो है जिंदा रह पाऊँ। तो उस तरीके से जो है मुझे लगा कि भाई वो भी जो है मेरे जैसा ही है, चाहे वो कैसा भी दिखता हो या तो ना भी दिखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो है वो जो है मेरे जैसा ही। जैसा कि मेरे बच्चे हैं तो उसमें कुछ न कुछ जो है उसका दिखावा या तो स्वभाव अलग दिखता है, मगर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जिससे लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये मेरा बच्चा है या बच्ची है। उसी तरह है मेरे को जो है ये समझ में है कि भी वो कैसा भी दिखे, कुछ भी हो, ठीक है, मगर अगर ये सब कुछ चल रहा है, यहाँ सांसें चल रही है, ये आँख देख रही है, तो आँख तो चमड़े की है, उसके अंदर कोई देखने वाला है, ठीक है। उसी तरह ये हवा चल रही है, सूरज तप रहा है, चांद शीतलता दे रहा है, तो ये सब जो चीज़ें जो है वो भी बताती है कि भाई इसमें कोई ना कोई एक जो है सर्जनहार है, उसका एक कर्ता है, ये सब चलाने वाला जो है कोई एक है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बोला कि भाई मेरे को ये सब पता चल गया, तो मेरी दोस्ती हो गई। अभी जो है मैं और वो अलग नहीं है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भी मुझे जो है एक दोस्त मिल गया जिसने ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, विश्व जो है बनाया हुआ है। तो बस यही मेरा दोस्त है, ठीक है। तो फिर वो जो है सामने जो बंदा था वो बोलता है कि बात तो कुछ पते की कह रहे हो, मगर वो और आप अलग नहीं है और वो आपका दोस्त है, तो रहता कहाँ है? तो उसने बोला कि इधर इधर रहता है, ठीक है। तो बोला कि भाई ये मैं कैसे मान लूँ कि वो इधर रहता है? फिर बाबा जी ने उसको बताया कि जब भी तेरे को कोई ऐसा भाव होता है परम तत्व का, कोई ऐसी चीज़ होती है जो तो खुद नहीं कर सकता है मगर फिर भी हो जाती है और तेरे को फायदा होता है, तेरे को आनंद मिलता है, तो तेरे को जो पूज्य भाव होता है तो हाथ तेरे कहाँ जाते हैं? इधर जाते हैं, ठीक है। आंखें बंद हो जाती है। ये जो होता है ये सबको होता है। क्यों होता है? इसीलिए कि भाई इधर जो है हृदय कमल में जो है वो बैठा हुआ है। मेरे को इसका पता चल गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तू चाहे तो तेरे को भी पता चल जाएगा, फिर तू भी कहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सुनकर जो है उस बंदे को जो है ना बहुत मजा आ गया और बोल उठा कि बाबा जी आज से मुझे भी जो है आपको जो है रेगुलरली मिलना पड़ेगा, आपको मिलते रहना पड़ेगा। आज समझ में आया कि जो दिखता है वो होता नहीं और होता है वो दिखता नहीं। मैं तो सोच रहा था कि भाई कोई आप संसारी हो, अपनी मस्ती से रह रहे हो, आप किसी भी एंगल से जो है कोई साधु महात्मा या फकीर तो दिखते नहीं हो, मगर जब आपके साथ बात की तो पता चला कि नहीं, आप सही में ऐसे ही लोगों में से कोई हो। तो ये थी कहानी। अब ये जो कहानी जो है मैंने आपको बताई, तो उसमें से इसका जो हार्द है कहानी का एसेंस जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको कहानी सही में अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।